अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, दोनों अपना शौक पूरा कर लें, मजा ना कराया तो पैसे वापस। तर्जुमान पाक फौज का बड़ा चैलेंज। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार्के हक में भारत का जब मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। भारत ने शिकस्त खाने के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितना उल खवारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान, खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी अफगान तालिबान के नए हीरो बनकर सामने आए। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम निहाद वजीर खारजा कहाँ था? उनका इस्लाम तो कहता है कि हिंदुस्तान के पांव पड़ जाओ। अफगान तालिबान के आने के बाद दुनिया भर के दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 27 खुदकुश धमाके हुए। इन वाक़यात में सब के सब अफगान निकले। देखते हैं तो एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है इट इज दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। सियासी सहूलतकारी दहशतगर्दी को हवा दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत करती है। इनसे पूछता हूँ कि ऑपरेशन नहीं करना तो खवारिज के पैरों में बैठ जाएं। खारजी नूर वली को वजीर आला लगा दें। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खवारिज ने कभी उन पर हमला क्यों नहीं किया, ये इनके मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। असेंबली में बैठकर झूठा बयानियां बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के महाजिर कैंप क्लियर हो गए, लेकिन केपी में अभी तक कायम है। इख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया, और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे, ये एक नया कौम का बाप लेके आ गए थे। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो बातचीत करो बातचीत करो, और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। कौम के एक ही बाप कायदे आज़म हैं। माजी में वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर कर दिया था, ये नया बाप लेकर आ गए थे। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। एक लीडर अपनी पार्टी को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है। उस वक्त के डीजी आईएसआई किधर हैं? उनको सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। ये ख्वारिज है, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये दहशतगर्दी की जंग पूरी कौम की जंग है, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के अवाम की जंग है। इन लास्ट ईयर रियासत पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों बाशमूल फौज, पुलिस, FC, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने कुल मिलाकर 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। डीजी आईएसपीआर ने अहम आदाद-ओ-शुमार बता दिए। 2025 में मुल्क भर में 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। दहशतगर्दी के 5,000 से ज़ायद वाक़यात हुए। 1235 शहादतें हुई। 2597 दहशतगर्द मारे गए। 80% दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। गुज़श्ता बरस 27 खुदकुश हमले भी हुए। कौम को पाक फौज पर फख्र है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम।
डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोहदा को खड़े होकर सलामी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास। शुरुका से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म के निजकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत। ज़राई शोबे की इस्लाहात को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा कि सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़राई तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मयारी बीज, खाद, अद्वियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स की सरबराह की क़यादत में आला दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान ऑपरेशनल ताउन, इदाराजाती हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। एयर हेडक्वार्टर आमद पर मेहमान एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाक फ़ज़ाइया की जदीद सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए जामे तरबियती ताउन की यकीन दहानी कराई गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की नई तारीख रकम। पहली बार 100 इंडेक्स 1,85,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,653 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1.45% इजाफे से 1,85,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल के बजाय सियासी इख्तिलाफात का पायदार हल मकालमा और सफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी किस्म की सरहदी सालमियत या आज़ादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करना लाजिम है। UN मंशूर दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद बनाता है। वेनेजुएला के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस ने निकोलस मैडुरो और इनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। इजलास में अमरीकी फौजी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। रूसी मंदूब ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड से इज्तनाब किया जाएगा। अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। वाशिंगटन के ये इरादे पोशीदा नहीं हैं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने लातीनी अमरीका और कैरेबियन जज़ाइर का अमन खतरे में डाल दिया। अमरीका ने दावा किया कि वो वेनेजुएला को चलाएगा। चीन अमरीका की इस गुंडागर्दी की मजम्मत करता है। ईमानदार आदमी हूँ, मुझे घर से अगवा किया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में वेनेजुएला के सदर निकोलस मैडुरो का बयान। इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार। दौरान समाज जज ने मैडुरो के खिलाफ इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए, जिनमें मनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात शामिल थे। मैडुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया, जहाँ से उन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी में अदालत मुंतकिल किया गया। जज ने मैडुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया।
अमेरिका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी फौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। हमारी जंग मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ है। डेल्सी रोड्रिग्स अमेरिकी हुकाम के साथ राबते में हैं। वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर की बहाली में तेल कंपनियों की मदद कर सकते हैं। ईरान में महंगाई और करेंसी की गिरावट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे 78 शहरों तक फैल गए। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 990 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उधर ईरान के चीफ जस्टिस ने मुजाहिरीन को सख्त वार्निंग देते हुए फसादियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुरअमन एहतजाज करने वालों के जायज़ मुतालबात सुने जाएंगे, मगर तखरीबकार अनासिर और उनके हामियों के साथ अब किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। हुकूमत का बिजली सारिफीन को एक और रिलीफ देने का फैसला। बिजली सस्ती करने का प्लान सामने आ गया। IMF की शर्त पर कैप्टो पावर लेवी आयद करने से बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो गई। कैप्टो पावर लेवी से हासिल होने वाली रकम को माहाना बुनियादों पर बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% तक लेवी आयद करने का कानून लागू किया है। कैप्टो पावर प्लांट्स पर फौरी तौर पर 5% लेवी का निफाज किया गया है। हुकूमत की UAE को $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक $2 अरब रवा माह $1 अरब का जुलाई में मेच्योरिटी टाइम है। IMF को कर्ज प्रोग्राम के दौरानिए तक रोल ओवर की यकीन दहानी कराई गई है। UAE ने $3 अरब 2021 में मरकजी बैंक में डिपॉजिट कराए थे। UAE से $1 अरब का कर्ज जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मैच्योर होगा। $1 अरब की एक और किस्त जनवरी के तीसरे हफ्ते में मैच्योर होगी। और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने शंघाई के अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा किया। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड मैडम चेन ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया और मास्टर प्लानिंग डेवलपमेंट और सहूलतों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। कहा शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तेफादा करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में खून जमाती सर्दी। ज़ियारत में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। मरी में हल्की बर्फबारी के बायस माल रोड और कश्मीर पॉइंट बर्फ से ढक गए। DPO मरी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 23,114 गाड़ियां मरी में दाखिल, जबकि 15,143 बाहर गईं। इस वक्त मरी में 7,971 गाड़ियां मौजूद हैं। पाकिस्तान अंडर-19 टीम की एक और कामयाबी। 3 मुल्की अंडर-19 क्रिकेट सीरीज जीत ली। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 159 रन का हदफ दिया, जो पाकिस्तान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की एक और शानदार इनिंग्स, 42 गेंदों पर बर्क रफ्तार सेंचुरी बना डाली। हरारे में मेज़बान टीम 45वें ओवर में 158 रन पर ढेर हो गई थी। पाकिस्तान ने 48 रन पर जिम्बाब्वे के 6 बैटर्स को पवेलियन भेज दिया, लेकिन ब्लैकनॉट की 60 रन की इनिंग की बदौलत जिम्बाब्वियन टीम 158 रन बनाने में कामयाब रही। उमर ज़ेब ने 4 और अब्दुल सुबहान ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला टाकरा कल दम्बुला में होगा। श्रीलंका से कल होने वाले पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन।
प्रैक्टिस में स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने जमकर मेहनत की। श्रीलंका आमद पर ग्रीन शर्ट्स का शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स से मेहमानों को खुशामदीद कहा गया। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 134 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। सिडनी में जारी मैच के तीसरे रोज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के 380 रन के जवाब में पहली इनिंग में 7 विकेटों पर 518 रन स्कोर किए। क्रॉस हेड ने 163 रन की शानदार इनिंग खेली। कप्तान स्टीव स्मिथ 129 रन पर नॉट आउट रहे। स्मिथ एशेज की तारीख में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाजों की फहरिस्त में जैक हॉब्स को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गए। इंग्लैंड की जानिब से ब्राइडन कॉर्स ने 3 और बैन स्टोक्स ने 2-2 विकेटें हासिल की। और जराइम की बेरहम दुनिया, अंधे भरोसे की कीमत कौन कौन चुकाएगा। एक्शन से भरपूर मूवी द रिप का ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।